गौतम अभी अपनी बाहरी जिंदगी के वर्स्ट मोमेंट का सामना करने वाला है। देखते हैं कि एक बदला हुआ इंसान एक ना बदले हुए दुनिया से कैसे मिलता है। शुक्ला जिस कमरे में गौतम का इंतजार कर रहा था वो दूसरी मंजिल पे था। उस फ्लोर का गौतम को कोई आइडिया नहीं था। एक सीढ़ी थी बार के बगल वाले कर्टन के पीछे से। गौतम उस कर्टन के सामने से कई बार गुजरा था और शुक्ला वैसा नहीं था जैसा गौतम ने उसको इमेजिन किया था। गौतम को लगा कि शुक्ला एक सिनेमैटिक विलन जैसा होगा, कुंडे जैसा दिखने वाला कोई इंसान, पर उसकी जगह उसको मिला 50 साल का बिल्कुल वेल ड्रेस्ड रोजवुड डेस्क के पीछे बैठा हुआ एक इंसान जिसकी शक्ल एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जैसी थी, बिल्कुल माइल्ड, इंटेलिजेंट और सब्र भरी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसके टेबल पे छोटी सी पीतल की गणेश भगवान की एक मूर्ति थी। गौतम तुरंत समझ गया कि ये कॉन्वर्सेशन उसके लिए उसके किसी भी स्कार से ज्यादा डराने वाला होगा। प्रोफेसर गौतम, शुक्ला ने कहा, बैठो, कुर्सी की तरफ इशारा करते। गौतम बैठा। डार्क सूट में वो इंसान जो गौतम को वहां लेकर आया था उसके पीछे खड़ा हो गया, एक ऐसी दूरी पे जो बिल्कुल कैलकुलेटेड थी, बस इतना दूर कि गौतम उसके प्रेजेंस को फील कर सके, इंटिमिडेटेड रह सके, पर उसे डर न लगे। शुक्ला ने बड़े ही स्ट्रेट वॉइस में कहा, बिना किसी ड्रामा के 4 लाख तुमको 9 दिन के अंदर वापस देना है, जानते हो ना? गौतम ने जवाब दिया, जानता हूं। फिर शुक्ला ने बोला, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास अभी लगभग 12,000 रुपए हैं। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई फैमिली जो तुम्हारी श्योरिटी दे सके। शुक्ला रुका, चाय की एक सिप ली और फिर आगे बोला, मुझे ये भी पता चला है कि तुम आज रात काफी देर से हमारे कसिनो में हो मगर कुछ खेल नहीं रहे। ये हमारे लिए काफी अनयूजुअल है। उसने कप वापस टेबल पे रखी और पूछा, बताओ क्या कर रहे थे तुम? गौतम ने शुक्ला की ओर देखा। उसके माइल्ड से चेहरे और उस चेहरे पे स्कूल टीचर का एक सुकून। और फिर उसने बिना सोचे बिना प्लान किए बोला, मैं एक कमरे में बैठा था और इस बात को जाना कि मैं कौन हूं। शुक्ला ने अपनी पलकें झपकाई, सिर्फ एक बार, गर्दन थोड़ी टेढ़ी की, गौतम की आंखों में घूर कर झांका और पूछा, कौन हो तुम? और यहां गौतम ने वो किया जो इस बिल्डिंग में, इस सिचुएशन में, इस कुर्सी पे बैठकर पहले कभी किसी और ने नहीं किया था। उसने सिर्फ सच बोला, द रॉ ट्रुथ। उसने कहा, मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने कर्ज लिया है पर मैं खुद कर्ज नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में नाकामयाबियां देखी हैं पर मैं खुद नाकामयाब नहीं हूं। मैं आपसे और आपके साथियों से डरता हूं पर मैं वो डर नहीं, क्योंकि मैं वो कॉन्शियसनेस हूं जो ये सब देख रहा है, मेरे कर्ज को, मेरे डर को, इस कमरे को, आपके चेहरे को, मेरे इन कांपते हुए हाथों को, एक ऐसी जगह से जहां इनमें से कोई नहीं पहुंच सकता, मुझे छू नहीं सकता। वो थोड़ा रुका और कहा, बावजूद इसके मैं आपका कर्जदार हूं। आपसे पैसे उधार लिए हैं और मैं उन्हें लौटाना भी चाहता हूं। थोड़ी देर तक बस खामोशी रही। शुक्ला ने उसे थोड़े लंबे समय तक देखा, यह मेजर करने के लिए कि उसकी बातों में कितना दम है। फिर बहुत धीरे से पूछा, कैसे? गौतम ने कहा, अभी नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि वैसा उधार नहीं लूंगा जो लौटा ना सकूं। मैं भागूंगा नहीं, झूठ भी नहीं बोलूंगा, बस 9 की जगह 30 दिन दे दो, कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढूंगा। फिर शुक्ला ने बोला, पर अग्रीमेंट तो 9 दिन का था। गौतम ने जवाब दिया, 9 दिन के लिए उस इंसान ने एग्री किया था जो खुद से भाग रहा था। वो इंसान मैं अब नहीं हूं। मैंने उधार लिया है और उसको वापस चुकाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जिस तरीके से निभाना चाहता हूं वो क्लैरिटी से आना चाहिए, घबराहट या डर से नहीं। इसी डर और घबराहट ने ही मुझे आज इस हालत में पहुंचाया है। एक बार और खामोशी भर गई, इस बार थोड़ी ज्यादा लंबी। बाहर कसिनो अपने उसी रिदम में चल रहा था। कार्ड्स, चिप्स और किस्मत की मैथमेटिक्स एंडलेसली अपने आप को साइकिल्स में रिपीट कर रहे थे। शुक्ला ने गणेश भगवान की मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और अपने पास लाया।
एक अनकॉन्शियस जेस्चर जो कि क्लियरली उसकी एक पुरानी आदत लग रही थी। फिर उस मूर्ति की तरफ देखा और बोला, मेरे पिताजी टीचर थे संस्कृत के, बनारस में। 40 साल तक उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, बच्चों को पढ़ाया। एक दिन अचानक क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते उनका देहांत हो गया। ना कुछ लेकर गए, ना कुछ देकर। जो भी कमाया सब किसी न किसी जरूरतमंद को दान कर दिया। फिर वो गौतम की तरफ देखा और कहा, मैंने पैसों के साथ एक अलग रिश्ता चुना है। गौतम ने धीरे से कहा, जैसे वो शुक्ला को कम और अपने आप को कह रहा हो, अपने आप को ज्यादा कह रहा हो। एक तरीका दूसरे तरीके से नेचुरली बेहतर नहीं होता अगर आपके चॉइसेस कॉन्शियस ना हो तो। शुक्ला ने शार्पली अपनी नजर उठाई, फिर धीरे धीरे उसका काम एक्सप्रेशन एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट रिएक्शन में चेंज होने लगा और उसने कहा, 30 दिन पर 20% एक्स्ट्रा के साथ। ठीक है, गौतम ने जवाब दिया। और प्रोफेसर, शुक्ला ने गणेश भगवान की मूर्ति को डेस्क के कोने के साथ बिल्कुल अलाइन तरीके से रखते हुए कहा, दोबारा इस फ्लोर पे वापस मत आना। पहले फ्लोर पे कसिनो है, लेकिन ये फ्लोर वहां है जहां कसिनो तुमसे वो कलेक्ट करता है जो तुम कसिनो को ओ करते हो, जो तुम्हें कसिनो को वापस लौटाना पड़ता है। और जो लोग दूसरी बार यहां आते हैं उन्हें शायद ही ये फर्क समझने का मौका मिलता है। गौतम ने बस नॉड किया और अपने चेयर से उठा। और जैसे ही वो चेयर से उठा, शुक्ला ने फिर बोला, एक और बात, वो बूढ़ा इंसान नंद किशोर और वो टेबल नंबर 7 का विक्रम, ये लोग इस बिल्डिंग में शायद इस कसिनो से भी ज्यादा लंबे समय से हैं। मैं ना तो इन्हें कभी निकाल पाया और ना ही इनसे कभी अपना पैसा वापस ले पाया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्या हैं ये लोग। फिर उसने गौतम की आंखों में देखा और पूछा, तुम आज उन दोनों से मिले, क्या लगता है तुमको, क्या है वो? गौतम ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे ओम के सिक्के की गर्माहट याद आई और फिर विक्रम की नदियों जैसी आंखें, नंदकिशोर का वो सपनों की तरह गायब हो जाना या शायद सपना ही होना, और विक्रम का 30 सालों से उसी टेबल पर बैठना और वही खेल बार बार खेलना। और इन सारी चीजों के साथ उनमें एक कॉमन बात और, दोनों को गौतम के बारे में वो सब मालूम था जो गौतम ने शुक्ला को अपने बारे में बताया था। फिर गौतम अपने हाथ को टेबल पर रख के थोड़ा झुका और शुक्ला की आंखों में देखा। गौतम की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसने कोई गहरी पहेली सुलझा ली। उसने कहा, मुझे लगता है कि वो आपके ही 2 ऐसे हिस्से हैं जो अब आपसे पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। वो हिस्से जिसे आप ना निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जहां आप पहुंच नहीं सकते। ये बात सुनकर शुक्ला के माथे पे पसीना आ गया। उसने गौतम को घूर कर देखा। कुछ कहना चाहता था शायद, पर कह नहीं पाया, क्योंकि गौतम की बातें शायद उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर चली गई थी जहां उसे सब कुछ समझ आकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गौतम चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। सीढ़ी से नीचे जाते वक्त उसने दीवार पर अपना पीठ लगाया और एक लंबी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, पर एक पिक्यूलियर फिजिकल आफ्टर शॉक से, क्योंकि पहली बार वो अपनी लाइफ में एक ऐसे डेंजरस सिचुएशन में रहकर भी पूरी तरह ऑनेस्ट होने का हिम्मत दिखा पाया था। मांडुक्य उपनिषद और गौडपादाचार्य की महान टीचिंग है नॉन ड्युअलिटी, यानी अद्वैत। अद्वैत कहता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला, मतलब द परसीवर एंड द परसीव्ड, ये सेल्फ और ये दुनिया, वो गैम्बलर्स और वो कसिनो, कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला, फंडामेंटली 2 अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही कॉन्शियसनेस के मॉडिफिकेशंस हैं जो 2 अलग रोल्स में एक साथ एक ही कहानी के अंदर अपने किरदार को निभा रहे हैं। वो कहानी जिसे हम जिंदगी कहते हैं। शुक्ला और गौतम कॉस्मिक सेंस में दुश्मन नहीं थे। वो एक ही कॉन्शियसनेस थे जो खुद से रोजवुड डेस्क के आर पार मिल रहे थे। इससे वो कर्ज खत्म नहीं होता है, लेकिन उस मीटिंग का नजरिया बदल जाता है। अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि नथिंग मैटर्स, इट इंडीड
teaches us inclusion and says nothing is foreign to us. सारी तकलीफें, दुख, दर्द, सुख, शांति, प्यार, नफरत, वो कसीनो, वो कॉरिडोर, दिया वाला वो कमरा, सब हमारा है। पोजेशन के सेंस में नहीं, बल्कि ओरिजिन के सेंस में, क्योंकि सब उसी कॉन्शियसनेस से निकल के आया है जहां से मैं आया हूं, जहां से आप आए हैं, जहां से हम सब आए हैं। और जब हम ये बात जान जाते हैं, सच में जान जाते हैं, सिर्फ फिलॉसफी के किसी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस की तरह, तो इन नेगेटिव इमोशंस या उन एडवर्स सिचुएशंस का डर बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाता है, वो तब भी रहता है, पर तब हम उसके कंट्रोल में नहीं रहते और उस सिचुएशन या इमोशन से ओवर करने का स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाता है। उस स्टेयरकेस के नीचे गौतम ने एक तीसरे इंसान को इंतजार करते हुए देखा। इसे वो जानता था। वो एंट्रेंस के पास खड़ी थी। उसका कोट बारिश से भीगा हुआ था, शायद बाहर बारिश वापस शुरू हो गई थी। उसके हाथ में गौतम का जैकेट था जो शायद उसको कहीं गिरा हुआ मिला था, और वो गौतम को एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी जो साइमल्टेनियसली वरी और एग्जैक्टली प्यार तो नहीं, पर उसके आसपास का कोई एक्सप्रेशन था। मीरा, उसकी वाइफ, उसकी असली वाइफ, तेजस वाली वो ड्रीम वाइफ नहीं जो उसके गिल्ट और इमोशनल वॉइड से बनी थी। वो कसिनो के फोयर में खड़ी थी इन द एम्बर लाइट। उसने गौतम को देखा और एक वाइफ वाली स्ट्रिक्ट टोन में बोला, 3 दिन से ढूंढ रही हूं तुमको। दोस्तों, sometimes the universe is direct. You do the inner work and the outer world just reconfigures. इसलिए नहीं कि वेदांत कोई जादू है, इसलिए नहीं कि कॉस्मोस इनलाइटेंड बीइंग्स को रिवॉर्ड देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम खुद के नजरिए को बदल देते हैं तो जो हम देखते हैं वो भी बदल जाता है। वही मीरा जो इसलिए गौतम को छोड़कर गई थी क्योंकि वो हमेशा एब्सेंट रहता था, अभी यहां है उसके सामने, क्योंकि अब वो प्रेजेंट है। एंड इट्स नॉट शी हु हैज रिटर्न, इट्स ही हु हैज अराइव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द प्लेस वेयर शी हैज ऑलवेज बीन स्टैंडिंग। Part 6, the final chapter. Let's go home.